डेढ़ पंक्ति का ही तो मंत्र है। सबसे पहला यहाँ बोलते हैं ओम कह करके, ओम का अर्थ भी कभी अवसर मिला तो करूंगा, मैं घबराता इसलिए हूं इस मंत्र का अर्थ करने पर, क्योंकि इसे ग्रहण करने का सामर्थ्य सबका नहीं होता। अगर कभी अवसर मिला तो बताऊंगा, मेरा मन हुआ तो बताऊंगा कि ऋषि ध्यान ने आकार का अर्थ विश्व विराट अग्नि ही क्यों किया, उकार का अर्थ हिरण्यगर्भ तेजस और वायु ही क्यों किया, अरे मकार का अर्थ ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ ही क्यों किया, और हर तीनों अर्थ करके आदि भी लगाना पड़ा ऋषि दयानंद को। एक और तो इन 9 नामों के द्वारा ऋषि दयानंद ने भगवान का सर्वांग बोध करा दिया, सर्वांग निर्णय करा दिया, लेकिन उतने में भी संतुष्ट नहीं हुए और आदि आदि कहकर आगे बढ़ते चले गए। इस ओम नाम के अर्थ को विचार करना होगा। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है तज्जपस तदर्थ भावनम, उन्होंने जप में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया कि जप का महत्व ही तब है जब हम जपनीय वस्तु का चिंतन करें। क्या बोला मैंने? ओम नाम है जिस नामी का, ओम शब्द से ज्ञान होता है जिस वस्तु का, उस वस्तु का विचार करें, उस वस्तु का विचार करें। वाच्य वाचक संबंध को जानकर जो वाच्य है, जो ज्ञेय है, उसका विचार करें। ये आमूल चूल परिवर्तन जो लोग भूल गए थे वो ऋषि पतंजलि जी ने किया। ओम का आज व्याख्या नहीं करूंगा। सबसे पहला शब्द इस मंत्र का है भूहु। क्या अर्थ है जी? भवतीति भू, जिसकी सत्ता सदा विद्यमान रहती है। अरे बोलो क्या कहा? जिसकी सत्ता सदा विद्यमान रहती है। अरे बोलो किस किस की सत्ता सदा रहती है? हैं जी? परमेश्वर की तो रहती ही है, या परमेश्वर बना हुआ है? बोलो ना। जो पदार्थ बनता है वह बिगड़ता है, और परमेश्वर बना नहीं है तो कभी बिगड़ेगा भी नहीं, वह नित्य है, सत्स्वरूप है। यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत्, जिसकी सत्ता तीनों कालों में विद्यमान रहती है, बोलो उसका नाम क्या है? सत अर्थात भूहु। ये भूहु शब्द से परमात्मा का ज्ञान होता है। वैसे परमात्मा ही भू नहीं है, ये आत्मा भी भू है। आपने कई बार एक वाक्य सुना होगा, बताओ मुझे सुना है कि नहीं? फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। अरे बोलो सुना है कि नहीं? ये वाक्य सही है कि नहीं? अरे बोलो सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ आप पहले कभी पैदा नहीं हुए थे। अरे बोलो क्या आप पुनः उत्पन्न नहीं जन्म लोगे क्या? अरे एक ऋषि समाधि में बैठ गया, समाधि में बैठकर जब भगवान का प्रत्यक्ष हो गया तो भगवान से बोला, हे प्रभु सृष्टि बड़ी विचित्र है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई लूला है, कोई स्वस्थ है, कोई विद्वान है, कोई अविद्वान है, कोई सधन है, कोई निर्धन है, ये विचित्रता क्यों है? तब भगवान ने जो उत्तर उस ऋषि को दिया, उस उत्तर को सुनकर वह ऋषि समाधि से उठा, खिलखिलाकर हंसा और बोला, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं भगवान से पूछकर बताता हूं कि ये सृष्टि विचित्र क्यों है। तब उसने कहा, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, सब लोगों के कर्म न्यारे न्यारे हैं, उन कर्मों के अनुसार सबके फल भी न्यारे न्यारे हैं, इसलिए ये सृष्टि बोलो विचित्र है। अरे अगर हमारी पहुंच वेदारंभ के बिना वेदों तक नहीं है, अरे वेदानुकूल और ऋषि मुनियों के ग्रंथों तक नहीं है, तो कम से कम एक महर्षि वेद व्यास जी का बनाया हुआ
योगीराज कृष्ण का किया गया उपदेश, उस गीता को ही पढ़ लो। क्या लिखा है वहां पर? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम सर्वाणि वेत्था न त्वं परन्तप। ए अर्जुन, तू भी आत्मा है और मैं कृष्ण भी आत्मा हूं। न तू परमात्मा है न मैं परमात्मा हूं, और मेरे तेरे सदा से अनेक जन्म हुए हैं। न जाने कितनी बार हम मुक्तियों में गए हैं, अनेक जन्म हुए हैं। बस अंतर इतना है तेरे मेरे में, तू वर्तमान में योगी नहीं है, मैं योगी हूं। इसलिए अपने पुराने जन्मों को अरे बोलो जानता हूं और तू जानता नहीं। ये जो बातें हमारे आभासी सनातनियों में प्रविष्ट कराई गई है ना, कौन सी बातें? फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा, ये उनके अंदर प्रविष्ट कराई है जो स्वाध्याय नहीं करते। क्योंकि उन मुसलमानों का जो आस्था ग्रंथ है वो क्या है? कुरान। और ध्यान देना, कुरान वाले लोग, ये विद्या के शत्रु मुसलमान, ये पुनर्जन्म नहीं मानते। कैसे अविद्या में फंसे पड़े भगवान इन्हें संप्रदायों के कीचड़ से निकाले, वैदिक धर्म में आए तो बात बने। और इन्होंने अपनी दूषित मान्यताओं को चलचित्रों के माध्यम से आभासी सनातनियों के मनों में भी पहुंचाने का प्रयत्न किया, और कई बार अभिनेता अभिनेत्रियों के माध्यम से ऐसे अवाच्य कहलवा दिए, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। और हमने मानने लगे। क्या निर्णय हुआ? आत्मा भी सदा से है और जन्म भी बोलो सदा से है। और तीसरी वस्तु, जैसे परमात्मा सदा से है, जिसके लिए सृष्टि बनाई जाती है वह सदा से है, अरे बोलो वैसे ये सृष्टि जिस वस्तु से बनती है वह प्रकृति भी बोलो सदा से है। ये तीनों सनातन है। लेकिन इस मंत्र में भू शब्द का अर्थ जब विचार करो ना, तो केवल एक सत्ता का विचार करना जो सदा रहती है, उसका नाम क्या है? परमेश्वर। अरे बोलो क्या है? क्या अर्थ बताया था मैंने? भवती भू, जो सदा विद्यमान रहता है वह परमेश्वर है। परमेश्वर से बैठ करके विचार क्या करो। मैं इसका अधिक विस्तार नहीं दूंगा, इसका अधिक विस्तार देने लगूं तो घंटों लगेंगे जी। पर इतना कहा करो, हे प्रभु, हे सत्स्वरूप परमेश्वर, एक सांसारिक सम्राट से पोषण पाने वाला मनुष्य है। सांसारिक सम्राट कौन? जैसे माता पिता। एक सांसारिक सम्राट से पालन पोषण पाने वाला मनुष्य यदि उससे दूर चला जाए तो उसकी सहायता से वंचित हो सकता है। लेकिन जिसने विश्व सम्राट, अरे जगत व्यापी, अंतर्यामी, भू परमेश्वर का आश्रय लिया है, वह कहीं भी चला जाए परमेश्वर की सहायता से वंचित बोलो नहीं हो सकता। ऐसे परमेश्वर की शरण ग्रहण करो और अवधान को धारण करो। अरे बोलो किसको? अवधान माने निरंतर सावधान रहो। और क्या सावधानी बरतनी है? कि मुझे एक भी विचार, एक भी क्रिया तमोगुण के क्षेत्र में रहकर नहीं करनी। मुझे एक भी विचार, एक भी चेष्टा रजोगुण के क्षेत्र में रहकर नहीं करनी। मुझे सारी चेष्टाएं सत्व गुण के क्षेत्र में रहकर करनी है। रजोगुण को केवल गति देने के लिए थोड़ा सा साथ में रखना है, लेकिन सात्विक प्रधान होकर के अपनी चेष्टाओं को बोलो करना है। ईश्वर परिधान कर दो। अरे अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, आत्मा को, सबको परमात्मा में समर्पण कर दो। ऐसे कर दोगे तो भू शब्द का अर्थ आपके जीवन में नाचेगा। भुवः भावयति इति भुवः, जो सत्य असत्य का, अरे जो धर्म अधर्म का, जो कर्तव्य अकर्तव्य का पृथक पृथक करण करता है,
जो इन दोनों चीजों को अपने ज्ञान से जनाता है। अरे ध्यान देना, जो अंतर्भान कराता है, क्या बोल दिया मैंने, अंतर्भान कराता है, उस परमेश्वर का नाम बोलो भुवः। क्या कराता है जी? अंतर्भान बहुत होता है। आपको पता नहीं लगता, आपको भी होता है, पर हमें इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण इतना ज्यादा है, तमोगुण इतना ज्यादा है कि हमारे को परमात्मा के पितृत्व का पता ही नहीं चलता। परमात्मा का पितृत्व हम जीवों के लिए पहले भी था, अरे सुनो आज भी है और बोलो आगे भी रहेगा, लेकिन सबको परमात्मा के पितृत्व का, अरे उसकी पालन शक्तियों का पता ही नहीं होता। कई बार व्यक्ति तमोगुण में रहता हुआ, रजोगुण में रहता हुआ, अपने जीवन के उद्देश्य से दूर रहकर भूल भुलैया में भटकता हुआ ऐसे काम करता रहता है, ऐसे काम करता रहता है कि उसके सारे शरीर के अंगों का विनाश हो जाना चाहिए, लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा यह योगाभ्यास करेगा क्योंकि इसके पास पहले से योग की संपत्ति है, यह जानकर उसके अंगों का विनाश नहीं होने देता। बोलो ये क्या परमात्मा की पितर शक्ति हमारे लिए कम है? अरे कई बार सामने से अंधकार में रस्सियां लटक रही हैं, छत के ऊपर रस्सियां लटक रही हैं, आप उन रस्सियों से अबोध हैं, पर कई बार तो जो योगी नहीं है पर सज्जन है, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा आंखों से, चर्म चक्षुओं से रस्सी दिख नहीं रही है, फिर भी अंतर्भान करा देता है आगे रस्सी है बच, और वह तुरंत चेत जाता, आहा मैं तो जानता ही नहीं था रस्सी है। और ऐसा अंतर्भान एक बार नहीं कराता, अनेक बार कराता है। ऐसा अंतर्भान कराने वाला आह ज्ञान से सत्य असत्य का बोध कराकर उसके दुखों का नाश करने वाला जो है, बोलो उसका नाम क्या है? वो है